लिस्ट को जारी किया गया था राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने, बाकायदा हस्ताक्षर भी हैं। और लिस्ट जारी होने के बाद करीब 22 या 23 मिनट के बाद इस लिस्ट को उस वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया। असमंजस की स्थिति बन गई। हमने बहुत सारे लोगों को फोन किया जो उम्मीदवार फहरिस्त में थे, उनसे बातचीत की और उम्मीदवारों का ये कहना था हम खुद असमंजस में, स्थितियां और परिस्थितियां अनुकूल है या प्रतिकूल है इसका हमें भी नहीं पता चल रहा है। देखिए, जिसका नाम सूची में होगा शीतल, स्वाभाविक सी बात है कि उसको लोग मुबारकबाद भी देंगे। बिल्कुल, लड्डुओं का आदान, मिष्ठान का और वो हो रहा होगा अभी, मिष्ठान का आदान प्रदान भी होगा। वो मिष्ठान कहाँ जाएंगे, वो मीठा कहाँ जाएगा जिसका फहरिस्त से नाम गायब हो जाएगा। अब देखिए उसके साथ क्या गुजरेगी, उस परिवार के साथ क्या गुजरेगी। और जिस कुछ लोगों ने तो आज से अपने घरों में लंगर लगाना भी शुरू कर दिया था कि कार्यकर्ताओं ने आना है, उनके लिए दोपहर का भोजन, रात का भोजन बनाना है। बिल्कुल विनोद जी, रूपाली कुछ कहना चाहती है? बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ हम भी सुबह से यही चर्चा कर रहे थे। ये 44 प्रत्याशी जो सामने आए थे और कहीं ना कहीं खुशी की लहर इन प्रत्याशियों में थी क्योंकि इनकी लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी थी। और अब फिर से ये सारे भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जो एक बार फिर से कंफ्यूजन में और कहीं ना कहीं असमंजस में है, क्योंकि अब जहां तैयारियां शुरू कर दी गई थी, अब एक और बड़ा झटका जो है भाजपा ने ये दे दिया। से पूछूंगा कि शगुन को आपने बहुत मुबारकबाद दी थी और वो आपकी मुबारक कम ले रहे थे, आपको ज्यादा मुबारक दे रहे थे। देखिए विनोद जी, ये तो परिस्थितियों का खेल है जी, और ये हमारा भी फर्ज है, हमारा अधिकार है कि कौन नया जो चेहरा निकलकर सामने आता है ताकि हम उसको लोगों तक दिखाएं। हालांकि अब देखना होगा कि अब नई जो लिस्ट आएगी उसमें क्या कुछ होगा, किस तरह से बदलाव होगा, कौन नए चेहरे होंगे, क्या फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या स्ट्रेटजी है, क्या इसका नुकसान होगा बीजेपी को? मैं एक चीज आपको बताते चलो कि भारतीय जनता पार्टी मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद इतना बड़ा ब्लंडर, मतलब लिस्ट गलत चली गई है, इसको चेंज करना है। ये देखिए ना कि मजाक वाली बात है ना। ये आपकी लिस्ट गलत हो सकती है या विरोध के चलते अब इसको बदला जा रहा है, क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, विरोधाभास तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लीजिए, 3 कैंडिडेट जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। एक एमएलसी है, 2 फॉर्मर एमएलए, 2 फॉर्मर मिनिस्टर है, उनका नाम इस फहरिस्त में नहीं है। हालांकि ये एक मैंडेटरी था कि एक जाट बिरादरी के समुदाय के किसी को टिकट देना चाहिए, लेकिन उनका नाम नहीं है। ओबीसी समुदाय भी लगातार नाराज है। तो इन चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही थी। उस नाराज को देखते हुए मुझे लगता है कि लिस्ट वापस लिया गया है और मुझे लगता है कि जल्द ही नई लिस्ट आ जाएगी और स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आप अभी जिक्र कर रहे थे विनोद जी कि बड़े नेताओं को जगह नहीं मिली है जी, और अब खबर भी वही आ रही है कि हो सकता है उन्हीं के विरोध के चलते इस लिस्ट को वापस लिया गया हो। और जो बड़े नेता हैं, जो मुख्य नेता हैं, जिन्होंने काम किया है, खासतौर पर 2014 में जो आपने जिक्र किया था कि 2014 में जब वो परिस्थितियां थी तब जाकर बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा फेरबदल बीजेपी के लिए भारी जो है वो पड़ सकता था, लेकिन उसके मद्देनज़र यहाँ पर इस सूची को वापस लिया है और दोबारा से नई सूची निकलकर सामने आएगी और उस नई सूची में क्या फिर से नए नाम जोड़े जाएंगे? तो क्या ये संभावनाएं हैं कि जो बड़े नेता हैं उनका नाम इस सूची में देखा जा सकता है जो नई सूची निकल कर आएगी? हाँ, ये ह्यूमन एरर भी हो सकता है, कुछ बदलाव होना भी चाहिए, लाजमी भी है। लेकिन फिर मैं जिक्र उनका करूंगा कि जिनका नाम काटा जाएगा उन पर क्या गुजरेगी। बड़ा सोच समझ के इनको अपनी फहरिस्त जारी करनी चाहिए थी। समय ले लेते, कल का दिन था, आज तो अवकाश है, कल नॉमिनेशन फाइल कर सकते थे। लेकिन ये है कि ये पोजीशन एम्बैरसिंग हो जाती है उन कैंडिडेट्स के लिए और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लिए कि आप एक यूटी के 44 लोगों का नाम जारी करते हैं। फहरिस्त बाकायदा लिस्ट होती है, उसमें आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको चढ़ाते हैं। शीतल, कुछ बड़े नेताओं से मेरी बातचीत होती थी और वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे कि भाई हम तो टिकट बांटने वालों में से हमारी टिकट कौन काट सकता है, उनकी टिकट भी कटते हुए देखिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है विनोद जी, जी, जो पार्टी कहती है कि हम 24/7 तैयार रहते हैं, 24 घंटे तैयार रहते हैं, 7 दिन तैयार रहते हैं, 365। तैयारी देख ली आपने? ये तैयारी निकलकर सामने आ रही है। तैयारी देख ली आपने लिस्ट की, लिस्ट बैकड्रॉप की, फिर अब नई लिस्ट जारी करेंगे और बाकायदा उसमें फेरबदल होगा। जब फेरबदल होगा तो उन लोगों का क्या, उन पर क्या गुजरेगी, उन पर तो पहाड़ टूट पड़ेगा।
जिन्होंने आदान प्रदान